जय हो खाटू श्याम बाबा की। खाटू श्याम बाबा की आप सभी पर कृपा दृष्टि बनी रहे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको खाटू श्याम बाबा के चमत्कार की कथा सुनाने जा रहा हूँ। गाय के थनों से अपने आप बहने लगा दूध, लोगों ने खोद डाली जमीन। जाने कथा के साथ चमत्कार। गाय के थनों से अपने आप बहने लगा दूध, लोगों ने खोद डाली जमीन। जाने चमत्कार। ये चमत्कारी जगह राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है, जिसको खाटू गांव के नाम से जाना जाता है। भारत में करोड़ों मंदिर हैं, जिनकी अलग अलग मान्यता है। हर मंदिर का कोई न कोई रहस्य और कहानी होती है। ऐसा एक मंदिर राजस्थान के सीकर के खाटू गांव में स्थित है, जिसे हम खाटू श्याम मंदिर के नाम से जानते हैं। भारत में कृष्ण भगवान के मंदिरों में से सबसे प्रसिद्ध मंदिर खाटू श्याम के कलयुग का देवता कहा जाता है, और इस मंदिर की कई अलग अलग मान्यता हैं। लोगों का कहना है कि श्याम बाबा से भक्त जो मांगते हैं वो उन्हें जरूर देते हैं। इसी के कारण उन्हें लवदातार के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार खाटू श्याम को कलयुग में कृष्ण का अवतार कहा जाता है। खाटू श्याम की शक्तियों से खुश हुए श्री कृष्ण। जानकारी के अनुसार खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से है। बाबा खाटू श्याम पांडुपुत्र भीम के पोते थे, और बाबा खाटू श्याम की शक्तियों से खुश होकर भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में श्याम के नाम से पूजने का वरदान दिया था। हिडम्बा से मिले भीम। कहा जाता है कि जब वनवास के दौरान पांडव अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर जगह ढूंढ रहे थे, तब भीम का एक सामना हिडम्बा से हुआ था। हिडम्बा ने भीम से एक पुत्र को जन्म दिया था, जिसे हम घटोका के नाम से जानते हैं। घटोका के पुत्र का नाम बर्बरिक था, जिसे हम कलयुग में श्याम बाबा के नाम से जानने लगे। बर्बरिक ने शीश कर दिया दान। महाभारत के युद्ध में जब भगवान कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा कि तुम किसकी तरफ हो, तब बर्बरिक ने कहा कि जो पक्ष हारेगा मैं उसकी तरफ हूँ। वहीं इस युद्ध का परिणाम श्री कृष्ण जानते थे, और उन्हें डर था कि ये कहीं युद्ध पांडवों के लिए उल्टा न पड़ जाए। इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरिक को रोकने के लिए उनसे दान में उनका शीश मांग लिया। बर्बरिक ने पहाड़ी से देखा युद्ध। वहीं श्री कृष्ण के कहते ही बर्बरिक ने अपना शीश दान कर दिया, और बर्बरिक ने कृष्ण से अपनी आंखों से युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की। ये कहते ही भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उनका सिर युद्ध वाली जगह पर एक पहाड़ी पर रख दिया। इसी के चलते हुए युद्ध खत्म होने के बाद पांडव लड़ने लगे और कहने लगे कि युद्ध किसने जीता। बर्बरिक बने कलयुग में श्याम बाबा। वहीं इसका फैसला भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक से लेने के लिए कहा। तब बर्बरिक ने कहा कि श्री कृष्ण की वजह से उन्हें जीत हासिल हुई है। इसी जीत के बलिदान से भगवान श्री कृष्ण ने खुश होकर कलयुग में श्याम बाबा के नाम से पूजे जाने का वरदान दिया। गाय के थनों से बहने लगा दूध। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि कलयुग की शुरुआत में राजस्थान के सीकर के खाटू गांव में बर्बरिक का शीश मिला था। कहा जाता है कि अद्भुत घटना जब घटी जब वहां खड़ी एक गाय के थन से अपने आप दूध बहने लगा। वहीं इसे देख वहां की जगह को खोदा गया तो यहाँ खाटू श्याम का सिर मिला। इसके बाद लोगों ने सोचा इस सिर का क्या किया जाए। इसी के साथ लोगों ने काफी सोच विचार करके वैसी से एक पुजारी को सिर सौंपने का फैसला किया। मंदिर का निर्माण। इसके बाद वहां के राजा रूप सिंह को मंदिर बनवाने का सपना आया, और उन्होंने इस जगह पर मंदिर निर्माण शुरू करवाया और खाटू श्याम की मूर्ति स्थापित करने का आदेश दिए। 1027 ईस्वी में राजा रूप सिंह द्वारा बनाए गए इस मंदिर को एक भक्त द्वारा मंदिर को एक अलग रूप दिया गया। दीवान अभय सिंह ने 1720 ईस्वी में
इसका पुनर्निर्माण करवाया। इस तरह मूर्ति को मंदिर के मुख्य गर्भगृह में स्थापित किया गया। मंदिर के निर्माण में पत्थरों और संगमरमर का उपयोग किया गया और द्वार को सोने की पत्ती से सजाया गया। इसकी कथा, खाटू श्याम जी की कथा विस्तार से है। महाभारत काल में लगभग 5,500 वर्ष पहले एक महान आत्मा का अवतरण हुआ, जिसे हम भीमपौत्र बर्बरीक के नाम से जानते हैं। महिसागर संगम में स्थित गुप्त क्षेत्र में नवदुर्गाओं की सात्विक और निष्काम तपस्या कर बर्बरीक ने दिव्य बल और 3 तीर व धनुष प्राप्त किए। कुछ वर्ष उपरांत कुरुक्षेत्र में उपलब्ध नामक स्थान पर युद्ध के लिए कौरव और पांडव सेना एकत्रित हुई। युद्ध का संकनाद होने ही वाला था कि यह वृत्तांत बर्बरीक को ज्ञात हुआ और उन्होंने माता का आशीर्वाद ले युद्ध भूमि की तरफ प्रस्थान किया। उनका इरादा था कि युद्ध में जो भी हारेगा उसकी सहायता करूंगा। भगवान श्री कृष्ण को जब यह वृत्तांत ज्ञात हुआ तो उन्होंने सोचा कि ऐसी स्थिति में युद्ध कभी समाप्त नहीं होने वाला। अतः उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक का मार्ग रोककर उनसे पूछा कि आप कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं। बर्बरीक ने अपना ध्येय बताया कि वह कुरुक्षेत्र जाकर अपना कर्तव्य निर्वाह करेंगे और इस पर ब्राह्मण रूप में श्री कृष्ण ने उन्हें अपना कौशल दिखाने को कहा। बर्बरीक ने एक ही तीर से पेड़ के सभी पत्तों को फेंक दिया, सिवाय एक पत्ते को जो श्री कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे दबा दिया था। बर्बरीक ने ब्रह्मा रूपी श्री कृष्ण ने प्रार्थना की कि वह अपना पैर पत्ते के ऊपर से हटाएं, वरना आपका पैर घायल हो सकता है। श्री कृष्ण ने अपना पैर हटा लिया व बर्बरीक से एक वरदान मांगा। बर्बरीक ने कहा, यजमान, आप जो चाहे मांग सकते हैं, मैं वचन को पालन करूंगा। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने शीश दान मांगा। ये सुनकर बर्बरीक तनिक भी विचलित नहीं हुए, परंतु उन्होंने श्री कृष्ण को अपने वास्तविक रूप में दर्शन देने की बात की, क्योंकि कोई भी साधारण व्यक्ति यह दान नहीं मांग सकता। तब श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने महाबली त्यागी तपस्वी और बर्बरीक का मस्तक गढ़चंडिका को भेंट करने के लिए मांगा और साथ ही वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, मेरी शक्ति तुम में निहित होगी। देवगण तुम्हारे मस्तिष्क की पूजा करेंगे। जब तक ये पृथ्वी रहे, नक्षत्र चंद्रमा तथा सूर्य रहेंगे, तब तक तुम लोगों के द्वारा मेरे श्री श्याम रूप में पूजनीय रहो। मस्तक को अमृत से सींचा और अजर अमर कर दिया। मस्तक ने संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखा एवं युद्ध के निर्णायक भी रहे। युद्ध के बाद महाबली बर्बरीक कृष्ण से आशीर्वाद लेकर अंतर ध्यान हो गए। बहुत समय बाद कलयुग का प्रसार बढ़ते ही भगवान श्याम के वरदान से भक्तों का उद्धार करने के लिए वे खाटू में चमत्कारी रूप में प्रकट हुए। तो मेरे प्रिय खाटू श्याम भक्तों, कथा को ध्यान से सुनते रहें, कथा तभी समझ आएगी। एक गाय घर जाते समय रास्ते में एक स्थान पर खड़ी होकर चारों तरफ से दूध की धाराएं बहाती थी। जब ग्वाले ने यह दृश्य देखा तो सारा वृत्तांत भक्त नरेश यानी खंडाले के राजा को सुनाया। राजा भगवान का स्मरण कर भाव विभोर हो गया। स्वप्न में भगवान भी श्याम देव ने प्रकट होकर कहा, मैं श्याम देव हूँ। जिस स्थान पर गाय के थन से दूध निकलता है, वहाँ मेरा शालिग्राम शिलारूप विग्रह है। खुदाई करके विधि विधान से प्रतिष्ठित करवा दो। मेरे इस शिला विग्रह को पूजने को खाटू आएंगे, उनका सब प्रकाश से कल्याण होगा। खुदाई से प्राप्त शिलारूप विग्रह को विद्वत शास्त्रों के अनुसार प्रतिष्ठित कराया गया। चौहान राजपूतों में नवदार कंवर हुई है, जिन्होंने इस विग्रह को आतताइयों के विध्वंस से बचाने हेतु झोपड़े में रखा एवं सेवा पूजा की। औरंगजेब के शासन काल में पुराने मंदिर का विध्वंस हो गया तथा उसके बाद जहां भगवान श्री श्याम देव का
विग्रह प्रतिष्ठित किया गया वह आज भी विद्यमान है, जहाँ देश के सभी कोनों से श्याम प्रेम पूजा अर्चना एवं दर्शनार्थ आते हैं। अब नर्मदा कंवर के खानदान के ही चौहान राजपूत पुजारी हैं। जय श्री राम। खाटू श्याम का सिर क्यों काटा है? बर्बरिक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ सिरदान कर दिया गया। बर्बरिक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरिक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। आज बर्बरिक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। खाटू श्याम जी की मृत्यु कैसे हुई थी? लगभग 5 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पहुंचे हैं। आज जब सुबह सुबह मंदिर प्रशासन ने दर्शन के लिए गेट खोला तो भगदड़ मच गई और इस दौरान 3 महिलाएं भीड़ के दौड़ने से नीचे दब गईं, जिससे उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद खाटू श्याम मंदिर परिसर में अफरा तफरी का माहौल हो गया। खाटू श्याम में क्या चीज फेमस है? स्वप्न दर्शन उपरांत बाबा श्याम खाटू धाम में स्थित कुंड में प्रकट हुए और श्री कृष्ण शालिग्राम के रूप में मंदिर में दर्शन देते हैं। भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश दान देने के कारण खाटू श्याम जी को शीशदानी भी कहा जाता है। इसके अलावा उन्हें मोक्षधारी भी कहा जाता है। खाटू श्याम भगवान को क्यों कहा जाता है हारे का सहारा? इन दिनों हर कोई खाटू श्याम के दर्शन के लिए राजस्थान के सालों पुराने मंदिर में पहुंच रहा है। कहा जाता है कि खाटू श्याम से जो भी मांगा जाए वो जरूर मिलता है। पिछले कुछ समय से खाटू श्याम भगवान का नाम चारों तरफ छाया हुआ है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी खाटू श्याम के चमत्कार से जुड़े कई वीडियोज वायरल हो रहे हैं। बता दें कि खाटू श्याम को हारे का सहारा भी कहा जाता है, पर इसके पीछे की कहानी क्या है, इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। आइए जानते हैं खाटू श्याम भगवान से जुड़ी दिलचस्प बातें। कौन है खाटू श्याम भगवान? जया किशोरी को अक्सर खाटू श्याम के बारे में बात करते हुए देखा जाता है। उनका कहना है कि बहुत कम उम्र में वहां गई थी और उसके बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जया किशोरी बताती हैं, श्री कृष्ण ने ही श्याम बाबा को यह आशीर्वाद दिया कि कलयुग में तो मेरे नाम से जाने जाओगे। इनका जिक्र महाभारत में भी है। खाटू श्याम भगवान को हारे का सहारा कहा जाता है क्योंकि वो अपनी माँ को बोलकर गए थे कि युद्ध में जो भी हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। इसके बाद भगवान उनका टेस्ट लेने भी आए। भगवान ने खाटू श्याम से कहा था कि एक तीर से पेड़ के सारे पत्ते गिरा कर दिखाओ। ऐसा कहकर उन्होंने एक पत्ता पैर के नीचे दबा लिया। इसके बाद तीर उनके पास आकर घूमने लग गया था। इससे सबको पता चला कि खाटू श्याम कितने शक्तिशाली हैं। इसके बाद कृष्ण भगवान ने खाटू श्याम को उनका सिर मांगा था और उसे सबसे ऊपर रखकर युद्ध देखने के लिए कहा था। यही कारण है कि उन्होंने हारे का सहारे कहा जाता है। निशान क्यों चढ़ाया जाता है? सनातन संस्कृति में ध्वज को विजय का प्रतीक माना जाता है। श्री श्याम बाबा के महाबलिदान शीश दान के लिए उन्हें निशान चढ़ाया जाता है, जिसमें उन्होंने धर्म की जीत के लिए दान में अपना सिर ही भगवान कृष्ण को दे दिया था। खाटू श्याम जाने से क्या फायदा होता है? खाटू श्याम जी की पूजा करने से मनोकामनाएं होती हैं पूर्ण। मान्यता है कि जो भी भक्त यदि सच्चे भाव से खाटू श्याम का नाम उच्चारण करता है तो उसका उद्धार संभव है। यदि भक्त सच्ची आस्था प्रेम भाव से खाटू श्याम जी की पूजा अर्चना करता है तो उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। जिंदगी में सभी लोग दूर होते हैं। तो मेरे प्रिय खाटू श्याम भक्तों, कथा कैसी लगी? अगर कथा अच्छी लगी हो
तो खाटू श्याम भक्तों आपसे निवेदन है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन वाला बटन दबाना ना भूलें, ताकि मैं आपको ऐसी नई नई कथा सुना सकूं। कथा समाप्त होती है। बोलो हारे के सहारे की जय, बोलो खाटू श्याम बाबा की जय, बोलो खाटू नरेश की जय, जय हो श्याम बाबा की।